नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। आज प्रेस क्लब में एक जितनी मातृशक्तियां 84 दिनों से अनशनरत थी भू कानून को लेकर, हिमाचल की तर्ज पर हो भू कानून, उनका सम्मान समारोह हो रहा है प्रेस क्लब में। सारी मातृशक्तियां समय पे यहाँ पे आ चुकी हैं। बसंत पंचमी का भी आज त्योहार है। आज बसंत पंचमी का हर्षोल्लास के साथ जितने भी हमारे प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृतियों में जो पुष्प और फल पल्लवित होते हैं, जो अंकुरित होते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। और आज ही के दिन हमने सम्मान समारोह रखा है। पूछते हैं मातृशक्तियों से कि ये भू कानून को लेकर कितने इनके दिलों में आज भी जो टीस है, जो 22 साल हो गए हैं राज्य को बने हुए, उन राज्य को बने हुए में इनके अंदर जो टीस है, वो टीस जो इन्होंने 84 दिन लगातार अनशन किया, उसी से इनसे पूछते हैं कि आज जो इनका विशेष प्रोग्राम है उसके लिए क्या कहेंगे, भू कानून के लिए क्या सोचना है, अभी भी क्या टीस रह गई है, जबकि कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने आपके संघर्ष को देखते हुए अपने एजेंडे में इसको डाल दिया है। सबसे पहले तो धन्यवाद भू टीवी के संस्थापक का, जो कि इतने उसे इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, हमारे शंकर सागर भाई। और हमारे मन की टीस की बात करें तो बहुत बड़ी टीस हमारे मन में है, क्योंकि हमने पिछली सरकार, मतलब जो सरकार है अभी बीजेपी की, उनसे पूरी उम्मीद रखी थी कि हम अनशन पे हैं तो ये हमारी कुछ सुनेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, ना कभी हमको कोई आश्वासन दिया। इसलिए हमें बहुत दुख है कि उन्होंने हमारी 84 दिन के अनशन का भी कोई महत्व नहीं समझा। इसलिए हमें उनसे तो पूरी उम्मीद खत्म हो गई। अब हम आगे देख रहे हैं, आज हम सब इकट्ठे हो रखे हैं, वही बीच में ये आचार संहिता की वजह से स्थगित करना पड़ा। आगे हम फिर दोबारा से अनशन करेंगे, और जब तक आगे आने वाली जो भी सरकार होगी उससे पूरी उम्मीद करेंगे कि, और करते हैं कि वो हमारी सुने। नहीं सुनेंगे तो हम बहुत मतलब जितने भी हम पे समर्थ होगी हमारी, हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और अपना भू कानून लागू जरूर करवाएंगे, जो हमारा सबसे पहला मकसद है। ठीक ठीक। यहाँ पे उत्तरापंथ बहुगुणा भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को दर्शाया कि कैसे लड़ा जाता है। आप बताइए, भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के लिए? सबसे पहले तो आपको और समस्त उत्तराखंड में देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भू कानून पहले हम सुनते थे, लेकिन 2016 में आपके संपर्क में आने के बाद थोड़ा इसका विस्तृत रूप जानने में आया। और उसके बाद ये 84 दिन तक जो लगातार हम बैठे रहे दीनदयाल पार्क में मातृशक्ति के साथ आपके आह्वान पर, तो तब इसका विस्तृत स्वरूप समझ में आया कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसका होना जरूरी है। और इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे चुनाव के बाद। 95 साल की मातृशक्ति भी हमारे साथ आई हुई हैं और इन्होंने कई आंदोलन किए उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड की राज्य की नींव कैसी हो और उत्तराखंड में वास्तव में क्या चाहिए था। उत्तराखंड राज्य तो बना, लेकिन बिगर भू कानून के। आज केवल उत्तराखंड एक टाइटल रह गया है और सारे बाहरी लोग आके यहाँ पर बस चुके हैं। आप हैं देवकी देवी त्रिपाठी, बताइए माताश्री, भू कानून आपने आंदोलन लड़ा, उसके बाद आपके मन में एक टीस रह गई कि भू कानून कितना जरूरी है। सबसे पहले तो बेटा ये बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो सबके लिए। और ये भू कानून बोलते इसके लिए, इसमें हमने बड़ी मेहनत करी, आदमी छोड़ा, बच्चे छोड़े, पर कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड बनाया, पहले हम लोग को नदियों को भी करी, पहले उत्तराखंड बनाते हमने करना था सबको, पर कुछ नहीं करा। अभी हमारा उत्तराखंड में भू कानून है, ये जमीन बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारी ज़मीन हमारे को आना चाहिए। और बाकी ये बच्चे हैं हमारा बेरोजगार हैं, ये सही देखे पड़ेगा, घर बैठे हैं, बहुत दुख है बेटा हमको बस। सभी मातृशक्तियाँ छोटा छोटा बोलेंगी और उनसे आप पूछेंगे यहाँ पे। हाँ, बताइए भू कानून कितना जरूरी है? जो भू कानून की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा और हमारा वोट भी उसी को पड़ेगा। धन्यवाद। सुबह का फरसवान दीदी, क्या कहेंगे आप भू कानून के लिए? भू कानून के लिए तो मेरा तन मन धन से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेसी हो, यूकेटी हो, जो भू कानून लगाएगा उसी को हम वोट देंगे। नहीं तो ये उत्तराखंड बिल्कुल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ, आप बताइए। भू कानून जरूरी है बेटा, आगे हमारे भविष्य के बच्चों के लिए।
जरूरी है। सारी मातृशक्तियों के अंदर एक ही बात है कि भू कानून बेहद जरूरी है। सरकारें और राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां तुम कम समझोगे, ये बात हम माताओं से पूछ रहे हैं। भू कानून कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, भू कानून बहुत जरूरी है उत्तराखंड बचाने के लिए, बहुत जरूरी है। आप बताइए देगी जी, भू कानून कितना जरूरी है? भैया सबसे पहले तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और भैया भू कानून बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार ने जो 2018 में जो गलती कर रखी है, हम उसको अपनी जितनी भी मातृशक्ति है हम लड़ेंगे। हमारे 13 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब की एक ही आवाज़ है कि भू कानून लगे, और हम इसके लिए हद तक जाने के लिए तैयार हैं। संगीता, आप बताइए भू कानून कितना जरूरी है? सबसे पहले शंकर भाई आपको नमस्ते। आप कंटिन्यू भू कानून के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भू कानून बहुत जरूरी है हमारी नौनिहालों के लिए और सबके हित के लिए। डोर टू डोर भू कानून का मच गया है शोर उत्तराखंड में चहुओर। ये कैंपेनिंग लेके सारी मातृशक्तियां अपील लेके लोगों के घर घरों में जा रही है। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर उत्तराखंड में चहुओर। आप बताइए भू कानून कितना जरूरी है? आप 84 दिन लगातार हमारे साथ रही, सावित्री पवार हैं आप, बताइए। हमको भू कानून भी ज़रूरी है, संग्राम है आज। और ये है कि पहले सरकार से बात है कि ठीक रखे। धन्यवाद धन्यवाद। और आप बताइए ढोडियाल दीदी, भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड में? जोर से बोलो और शॉर्ट बोलो। बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लिए भू कानून, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर हमें भू कानून नहीं मिला तो हमारे बच्चे कहीं के भी नहीं रहेंगे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। 84 दिन तक लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। पूनम डबराल, आप 84 दिन लगातार रही हैं और साथ में बहुत सारे आंदोलनों में आप लगी रहती है, समाज सेवा करते रहती हैं। भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आने वाले नौनिहालों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको आज हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ बसंत पंचमी की। इच्छा करती हूँ कि भू कानून होना बहुत ज़रूरी है यहाँ के मूल निवासियों के लिए, क्योंकि उनके अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत खतरा मंडरा रहा है। वहाँ यहाँ बच्चों का जो भावी भविष्य है उसके को सुरक्षित करने के लिए बाहरी आयातित शक्तियों को यहाँ रोका जाए, और यहाँ जो मूल निवासी हैं उनको रोजगार मिले और यहाँ पे सुरक्षित वातावरण मिले। इस उद्देश्य से जो हम भू कानून की मांग करते हैं, और सभी महिलाओं द्वारा या मातृशक्तियों द्वारा यहाँ पे 84 दिन के लिए भू कानून अभी किया गया था अनशन दीनदयाल पार्क में, जिसका काफ़ी स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन आगे भी ये चलता रहेगा जब तक ये भू कानून नहीं बनेगा। इसी के साथ धन्यवाद। शशि डबराल, आप बताइए। नमस्ते। भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? मास्क हटाइए। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भैया। शशि डबराल थोड़ा सा कम बोलती है। और अब हम इधर आते हैं, सेमवाल, आप बताइए कि कितना जरूरी है भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? भू कानून बहुत ज़रूरी है। पहले मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देती हूँ, और शंकर भाई आपको पर्सनली आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने भू कानून की जो मुहिम चलाई है, जो लड़ाई महिलाओं को जो जागरूक किया है, उसके लिए आपको जितने भी शब्द कहेंगे कम ही कम है। लेकिन हमने 84 दिन तक जो हमने ये लड़ाई लड़ी है, इसको हम जाया नहीं होने देंगे। अगर किसी ने हमारी नहीं सुनी तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम उसी को वोट देंगे जो हमारी बातें मानेंगे, जो हिमालय की तर्ज पे जो भू कानून लगाएंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। हमें भू कानून जरूर चाहिए, और जरूर चाहिए, और जल्दी चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। आप बताइए सुहागा दीदी, आप बताइए भू कानून कितना जरूरी है? भू कानून हमें अपना उत्तराखंड राज्य में जरूरी चाहिए, क्योंकि हमें अपना राज्य स्वतंत्र चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधा चाहिए। सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस के आए, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो भू कानून लगाएगा और वही उत्तराखंड में राज करेगा, न तो हम चैन से नहीं जीने देंगे। धन्यवाद। आप बताइए बिजलवान, भू कानून कितना जरूरी है आपके लिए और पूरे संपूर्ण उत्तराखंड के लिए, यहाँ के नौनिहालों के लिए?
उत्तराखंड में अब जो है भू कानून हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से भू माफियों ने जो है उत्तराखंड को जो है खरीदने का जो काम से जो सिलसिला चल रहा है, इसको ख़त्म करना, इसको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इसके लिए हमें अपना भू कानून होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकार आए, मेरी सभी सरकारों से जो है अपील है, हाथ जोड़ के विनती है सभी लोगों से कि वो उत्तराखंड में जो भी सरकार आती है भू कानून लगाए, अन्यथा हम लोग जो है फिर उग्र रूप लेंगे। क्योंकि हमने 84 दिन तक जो है हमने अनशन पर जो रहे, किसी भी सरकार ने जो है हमारी सुध नहीं ली और अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद वल्दिया मैडम, आप 84 दिन लगातार आई हैं और आप एक से वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। आपके दृष्टिकोण से भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के भविष्य के लिए? धन्यवाद सागर। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून कितना ज़रूरी है ये हम सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तराखंड वाले जानते हैं। हम लोगों को उनका पूरा सहयोग चाहिए और जब तक उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून नहीं लगेगा, हमारा ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हम लास्ट टाइम तक भी इसको तो जारी रखेंगे। धन्यवाद। ये धनावलिया थी। अब हमारे साथ है 84 दिन जिसे एक दिन भी नागा नहीं किया, सरिता जुयाल। सरिता जुयाल ने लगातार उत्तराखंड की जनता को मैं बता देना चाहता हूं, आप जब से हमारा अनशन चला पंडित दीनदयाल पार्क में, पहले दिन से सरिता जुयाल अनशनरत रही और आज भी सबसे ज़्यादा अग्रणी रहती है और बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान की महिला सह संयोजिका भी हैं आप। सरिता बताइए, आपके मन में इतने टीस क्यों है और आप 84 दिन तक आखिर किस उद्देश्य के कारण अनशनरत रही? देखिए, सभी को पता है कि जब उत्तराखंड बना था उसके बाद यहाँ पर कोई भी कानून नहीं लगा था। तो अब हमें उस टाइम तो हम छोटे थे, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन अब हमने जब देखा कि उत्तराखंड बनने के जो मायने थे वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई एक कानून हमारा होना चाहिए, जैसे कि हिमाचल में है। हिमाचल में सेक्शन 118 है, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति कोई भी वहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी जब यहाँ पर अनशन पे आई तो शंकर सागर जो कि इसके संस्थापक हैं भू अध्यादेश अधिनियम के, तो उनके द्वारा जब हमने काफ़ी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, काफ़ी नॉलेज आई कि किस तरह से हमारे उसमें कानून होना चाहिए और हिमाचल में क्या क्या कानून है, तो हमें यहीं पर आके पता चला। तो हमें लगा वास्तव में हम कहाँ सोए थे। तो मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए भी लगी क्योंकि बाहरी भूमाफिया, आतताई शक्ति, आयातित शक्ति और बाहरी भूमाफिया ने बहुत मात्रा में यहाँ पे ज़मीन की खरीद फरोख्त की है। तो मुझे लगा कि जब बाहरी लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदेंगे तो हमारे बच्चे कल को कहाँ जाएंगे। तो इस उद्देश्य से मैं 84 दिन लगातार मैंने ठान लिया था, चाहे कोई एक भी यहाँ पर नहीं आएगा, मैं लगातार आखिरी तक यहाँ पर डटी रहूँगी और मैंने वही किया। और आगे भी अगर जल्दी से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम तब तक अनशन करेंगे जब तक कि सरकार हमारी बात को नहीं मानती। धन्यवाद सरिता जुयाल। हमारे साथ कई पुरुष शक्ति भी हैं, पुरुष शक्ति से हम पूछते हैं। हमारे साथ राजेश हैं, राजेश जो टेक्निकल संयोजक हैं हमारे पूरे उत्तराखंड के अभियान को। और राजेश आप आए, थोड़ा सा लेट आए, लेकिन आप बताइए भू कानून कितना जरूरी है राज्य के लिए? मेरे हिसाब से केवल इतना कि अगर आप जिंदा रहने के लिए आपको सांसों की जरूरत है, वैसे अगर उत्तराखंड को जिंदा रखना है तो हमें हमारा भू कानून, अपना पृथक भू कानून हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारे साथ आनंद सिंह रावत भी हैं, आप पूरे डील से डिफेंस के वैज्ञानिक हैं और अब आप समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा में आप ये बताइए कि भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है। बहुत पहले होना चाहिए, जितना मतलब कम से कम 20 साल हम डिले हो गए हैं। और यदि 20 साल पहले होता आज हमारे उत्तराखंड की स्थिति कुछ और होती। जिस तरह ये बाहर के जो भू माफिया ने यहाँ पे जो कब्जा कर रखा है या जो आतताई शक्तियाँ यहाँ पे बढ़ गई हैं, ये ना बढ़ती, हम शुरू से इस पर जागरूक होते। और आज जो है इसकी आप सागर भाई ने इतना संघर्ष करने के बाद मतलब इसमें हम लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ये भी हमारे है कि देर आए दुरुस्त है। और अभी भी उम्मीद है कि हम इसमें लगेंगे तो हमें जो अवश्य सफलता मिलेगी और हमारे लिए नितांत आवश्यक है। धन्यवाद सभी मातृ शक्तियों का और सभी पुरुष शक्तियों का। अभी और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हम आपको बता दें कि भू कानून उत्तराखंड में बेहद जरूरी इसलिए है। आखिर क्यों जरूरी है उत्तराखंड में भू कानून, ये अपील हमने घर घर में बांटी है। डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर, उत्तराखंड में चहुओर। मेरे राज्य में 24 लाख परिवार, 1 करोड़ 35 लाख की जनता है और हर ब्लॉक 95 ब्लॉक और 110 तहसील हैं। सभी जगह एक ही चीज़ की आवाज़ की अनुगुंज सुनाई दे रही है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो युवती हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो
माँ हो, बाप हो, चाचा हो, चाची हो, ताई हो, या जो भी उत्तराखंड के कण कण से केवल एक ही आवाज आ रही है, भू कानून, भू कानून। सरकारें सुन लें, केंद्रीकृत पार्टियां सुन लें कि ये जो अनुगुंज है, ये जो प्रचंड वेग है, ये अब थमने वाला नहीं है। 10 मार्च को जिसकी भी सरकार बनेगी, 15 मार्च से परेड ग्राउंड में 10,000 लोगों की भीड़ के साथ ये अनुगंज फिर से सुनाई देगी और विद्यमान होगी। तब तक विद्यमान रहेगी जब तक उत्तराखंड को अपना पृथक भू कानून नहीं मिल जाता है, वो भी हिमाचल की तर्ज पर। धन्यवाद।